अब देखिए पेपर जो मेरे हाथ में, तो इधर आप फोकस कीजिए, पेपर पर हाँ हो रहा है फोकस। ये देखिए तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। आरिफ किताब पढ़ता है, हमीद नादान है, बीच में यहाँ। अब देखिए मैं दोनों जुमले यहाँ लिखता हूँ। आरिफ किताब पढ़ता है, और फिर या है, यानी या इस जुमले की तरकीब नहवी कीजिए या इस जुमले की, ये हमीद नादान। देखिए कितने आसान जुमले, हमीद नादान है। अब पहचानिए, आरिफ किताब पढ़ता है और हमीद नादान है, इन दोनों में से कौन सा जुमला इस्मिया है और कौन सा जुमला फेलिया है? ये इम्तिहान में आता है। आरिफ किताब पढ़ता है तो आरिफ कोई काम करता है, तो जब कोई काम करता है तो ये क्या है? जुमला फेलिया है। ठीक, हमीद नादान है, यहाँ हमीद की एक सिफत बयान हो रही है, कोई काम किसी काम के करने का यहाँ बयान नहीं हो रहा है, हमीद नादान तो एक जुमला इसमें, समझ गए ना आप? हाँ, ये एक पेपर है। दूसरा पेपर है, इसमें दिए गए हैं जुमले, असलम बीमार है, ये पर्चे में आए हैं। वो आदमी बाजा बजाता है, वो आदमी बाजा बजाता है। अब देखिए अगर थोड़ा सा जहन पर हम जोर डालें तो मसनद इलह जो वैसे जरूरी है, या फैल नाक़िस फैल ताम, अगर वो पता भी ना तब भी पता चलता है कि कौन सा जुमला इसमें है, कौन सा जुमला फेलिया है। वो आदमी बाजा बजाता है, यानी वो आदमी कोई काम करता है तो ये जुमला फेलिया है। वो आदमी बाजा बजाता है तो वो आदमी कोई काम करता है तो ये जुमला फेलिया है। असलम बीमार है तो इसमें असलम कोई काम नहीं करता तो ये जुमला इसमें है। इसीलिए आपकी जो दरसी किताब है, आपकी जो निसाबी किताब है, उसमें जुमला इसमें की शॉर्ट में ये तारीफ मुख्तसर ये तारीफ लिखी गई है कि वो जुमला जो दो इसमों से मिलकर बना, और वो जुमला जो इसम और फैल से मिलकर बना, वो भी एक तारीफ वहां लिखी हुई है। तो बहरहाल वो बात आप छोड़िए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फैल नाक़िस फैल ताम मसनद इलह वगैरह के बारे में पता भी नहीं है, तब भी अगर आप जहन पर जोर डालेंगे, थोड़ा सा सोच लेंगे, थोड़ा सा अंदाजा कर लेंगे, तो अंदाजे से आपको समझ आ जाएगा कि वो आदमी बाजा बजाता है, ये जुमला फेलिया है क्योंकि वो आदमी कोई काम करता है, और असलम बीमार है, यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये जुमला इसमें है। ठीक है ना? अब तीसरा जो सवालनामा मेरे हाथ में है, तो उसमें भी उसका भी मैं दिखाता हूँ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान से जुमले आपके इम्तिहान में, आपके सालाना इम्तिहान में पूछे जाते हैं। अशरफ खेलता है, अशरफ खेलता है, ये कितना आसान है। ये कौन सा जुमला है? और इसके बाद या है बीच में, तो दूसरा जुमला जो दिया गया है जलील है, माहिर उस्ताद, थोड़ा जहन पर जोर डाल, उस्ताद माहिर उस्ताद। अशरफ खेलता है तो अशरफ कोई काम करता है तो ये जुमला फेलिया। जलील माहिर उस्ताद है, तो यहाँ जलील के बारे में कुछ कहा गया लेकिन इस जुमले में जलील कोई काम नहीं करता, तो ये जुमला इस्मिया है। ठीक है ना? और साथ में वो भी आप इस पर लागू कीजिए, अप्लाई कीजिए, मसनद और मसनद इलह या फैल नाक़िस और फैल ताम। इस जुमले के बारे में बताता हूँ। अशरफ खेलता है जो साबित हो रहा है, एक बात साबित हो रही है तो ये खेलता है मसनद है, तो मसनद जब फैल है तो ये जुमला फेलिया। ठीक, या दूसरे यानी दूसरे हिसाब। यास्मीना आप फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए, मुआजिम फ्रंट कैमरा आपने कहाँ पे, कौन सा कमल दिखा रहे हैं आप? अगर हम देखें तो खेलता है फैल ताम है, खेलता है फैल ताम है, और जब जुमले में फैल ताम हो, जब मसनद फैल हो तो जुमला फेलिया। या इस तरह की कह सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में कहा कि ये खेलता जो है ये फैल ताम है, तो जब जुमले में फैल ताम है तो जुमला फेलिया है। अब इस जुमले पर आ जाइए, जलील माहिर उस्ताद है, उस्ताद तो फैल नहीं है, ये फैल नाक़िस है। हाँ, ये फैल नाक़िस है, तो इस जुमले में चूंकि फैल नाक़िस है, फैल ताम नहीं है, इसलिए जुमला इसमें है, क्योंकि जुमला इसमें वो जुमला होता है जिसमें फैल नाक़िस हो। अब दूसरी बात, अगर मसनद के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ
استاد ہونے کی بات ثابت ہو رہی ہے. تو جو مسند ہے یہاں وہ استاد ہے. تو استاد اسم ہے. جب مسند اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہے. یہاں مسند فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہے. یہاں مسند اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہے. یہاں فعل تام ہے ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ ہے. یہاں فعل ناقص ہے تو جملہ فعلیہ ہے. اب سیدھی تیسری بات, اشرف کھیلتا ہے تو اشرف کوئی کام کرتا ہے, تو اس معنی کے لحاظ سے یہ جملہ اسمیہ فعلیہ ہے. جلیل ماہر استاد ہے, یہاں جلیل کی بات کی گئی ہے لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جملے میں, کوئی کام کرنے کی بات نہیں ہے, تو یہ جملہ اسمیہ ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ جملہ اسمیہ کیا ہے اور جملہ فعلیہ کیا ہے. اب جب آپ آ جائیں گے ترکیب نحوی کرنے پر, تو کچھ باتیں جو ضروری ہے, جو ایسے جملوں میں ویسے آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو کچھ باتیں یاد رکھنے کی ہیں, وہ میں ابھی بورڈ پر لکھتا. تو کسی جملے کا جب آپ نے ترکیب نحوی کرنا ہو تو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. حالانکہ ان میں سے اکثر ایک دو باتیں امتحان کے لحاظ سے ایسی ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن پھر بھی آپ یاد رکھیے. یہ باتیں میں یہاں لکھی ہوئی ہیں, آپ ان کو فوکس کیجیے پوری طرح. جملے کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ, یعنی جس جملے کہ آپ ترکیب نحوی کر رہے ہیں اس کا معنی سمجھیے. یہ سمجھیے کہ کوئی کام کوئی کر رہا ہے یا جملے میں کسی کام کے کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے, تو یہ بات آپ سمجھیے. دوسری بات جو اس سلسلے میں ضروری ہے, اگر جملہ شعر میں ہے, کوئی مصرع ہے, تو شعر کو نثر میں بدل دیجیے. جیسے یہ مصرع ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, تو اس کو نثر میں ہم جب بدلیں گے تو جملہ یوں بنے گا کہ میری تمنا لب پہ دعا بن کے آتی ہے, یا میری تمنا دعا بن کے لب پہ آتی ہے. تو شعر کو نثر میں بدل. اور تیسری بات ضروری ہے کہ اگر کوئی لفظ کلام سے یعنی جملے سے محذوف ہو, یعنی حذف کیا گیا, کبھی کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو جملے میں نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے معنی ضرور ہوتے ہیں, تو اس حذف کیے ہوئے لفظ کو پورا کیجیے. یہ دیکھیے رشید گھر میں ہے, رشید گھر میں ہے, میں نے موجود بریکٹس میں لکھا ہے رشید گھر میں ہے. تو اگر موجود لفظ نہ ہو تو جملہ ٹھیک ہے, ایسی جملہ ہو سکتا ہے رشید گھر میں, لیکن اصل میں وہاں ایک لفظ اگر جب ہم یہ لکھیں گے کہ رشید گھر میں ہے تو موجود لفظ جو ہے اس کو حذف کیا ہوا ہے. تو ایسے جملے میں اس محذوف لفظ کو, نکالے گئے لفظ کو, حذف کیے گئے لفظ کو آپ پورا کیجیے. مثلا اگر آپ کو یہ جملہ دیا گیا ہے کہ رشید گھر میں ہے, تو آپ اس کو پورا کیجیے, پورا جملہ لکھیے کہ رشید گھر میں موجود ہے. تو یہ تین باتیں. اور چوتھی بات جو میں نے پہلے ہی کہی, فعل کے لحاظ سے کہ فعل ناقص ہے کہ فعل تام ہے, یا مسند کے لحاظ سے کہ مسند کے لحاظ سے, اسی طرح یا معنی کے لحاظ سے یہ معلوم کیجئے کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ, جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. آپ دیکھیں کچھ مثالیں ہم لیتے ہیں جملہ اسمیہ. ادھر آ جائے گا, جملہ اسمیہ کی کچھ مثالیں لیتے ہیں. جملہ اسمیہ احمد چالاک. جب آپ اس جملے پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا, ایک ہی جھٹکے میں آپ کو, ایک ہی لمحے میں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جملہ اسمیہ ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں, جملہ اسمیہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر مسند کے حساب سے لیا جائے تو اس کا مسند چالاک ہے, چالاک صفت ہے. جب مسند صفت ہو یا اسم ہو تو ایسا جملہ اسمیہ ہے. اگر مسند فعل ہوتا تو وہ جملہ فعلیہ. تو وہ ہو گیا کہ مسند کے لحاظ سے جملہ اسمیہ ہے. اگر فعل کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی یہ سمجھ آ جائے گا یہ جملہ اسمیہ ہے, کیونکہ یہاں ہے لفظ ہے تو یہ فعل ناقص ہے, اس میں کوئی فعل تام نہیں ہے. تو جب فعل ناقص ہو, فعل تام نہ ہو, تو جملہ اسمیہ ہے. اور معنی کے لحاظ سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے, کیونکہ احمد چالاک ہے, یہ جملہ جب ہم کہتے ہیں تو معنی سے سمجھ آتا ہے کہ احمد نے اس جملے میں کوئی کام نہیں کیا. احمد کے مطلب ایک بات بتائی جا رہی ہے, کوئی کام نہیں کیا. تو جب کوئی کام نہیں کیا تو جملہ فعلیہ نہیں, جملہ اسمیہ ہے. اب دیکھیے جملہ اسمیہ کی بنیادی طور پر 3 اجزاء ہوتے ہیں. بنیادی طور پر ایک جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. فعل ناقص, شاباش, فعل سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے فعل ناقص,
फिर मुब्तदा, फिर खबर। बस ये 3 अज्जा आम तौर पर जुमला इस्मिया में होते हैं। फिर बहुत सारे अज्जा हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आपसे जो जुमले पूछे जाते हैं बयान में, उनके बुनियादी तौर पर यही 3 अज्जा है। आप पहले फ़ैल नाक़िस मालूम कीजिए। तो है, आपको पता है कि फ़ैल नाक़िस, ये तरीका है इसका। तो हम लिखेंगे कि फ़ैल नाक़िस है, एक लाइन लगाएंगे यहाँ, तो ये दिखाएंगे कि है लफ्ज़ जो है ये फ़ैल नाक़िस। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे जुमले में, जुमले इस्मिया में, जुमले में फ़ैल ताम होता है। जुमले इस्मिया में हम सबसे पहले ढूंढेंगे कौन सा लफ्ज़ है जो फ़ैल नाक़िस है, उस लफ्ज़ को लिखेंगे और इधर ये दिखाएंगे कि ये लफ्ज़ इस जुमले में फ़ैल नाक़िस है। फिर मुब्तदा, मुब्तदा ये जुमला इस्मिया की जिस लफ्ज़ से इब्तिदा हुई, जिस चीज के बारे में, जिस इस्म के बारे में, जिस शख्स के बारे में जुमला है, तो वो आगाज में आता है, जुमले की इब्तिदा में आता है, तो उस लफ्ज को कहते हैं मुब्तदा। यहाँ अहमद मुब्तदा। तो इस अहमद के बारे में या मुब्तदा के बारे में जो चीज कही जा रही है वो खबर, तो चालाक यहाँ खबर है। समझ गए ना? तो बुनियादी तौर पर जुमला इस्मिया के 3 अज्जा होते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फ़ैल नाक़िस। फ़ैल नाक़िस वो समझिएगा, है या था या बन गया। जैसे एक जुमला आमतौर पर इम्तिहान में आता है, तहसीलदार बन गया, तो बन गया फ़ैल नाक़िस है। अब जिसके मुतल्लिक बात है, जुमले की इब्तिदा जिस इस्म से होती है हुई है, तो वो मुब्तदा, तो यहाँ अहमद मुब्तदा। तो इस अहमद के बारे में या मुब्तदा के बारे में जो कहा गया, उसकी जो सिफत बयान की गई है या उसके लिए दूसरा कोई इस्म जो बयान किया गया है, तो वो खबर। तो यहाँ इस जुमले में चालाक खबर है और पूरा जुमला जुमले इस्मिया खबर है, जुमले इस्मिया खबर है। हमीद तहसीलदार बन गया, ज़बानी में बोलता हूँ, हमीद तहसीलदार बन गया। बन गया पहले नाक़िस, बन गया पहले नाक़िस, तो लिखेंगे बन गया पहले नाक़िस। अब फिर मुब्तदा पर आएंगे हमीद के बारे में, तो हमीद मुब्तदा। अब क्या बन गया? तहसीलदार, तो तहसीलदार खबर। ठीक। अब कभी कभी ऐसा होता है कि खबर के साथ एक और लफ्ज होता है जो खबर से ही जुड़ा हुआ, खबर के साथ एक और लफ्ज हो सकता है जो मुतलक खबर। ये देखिए, तो चौथा जुज भी यहाँ आ गया। ये देखिए, अहमद बड़ा चालाक है। अभी तक था अहमद चालाक है, मैंने लिखा अहमद बड़ा चालाक है। अहमद मुब्तदा और चालाक खबर। अब चालाक तो है, लेकिन कैसा चालाक है? बड़ा। तो इस खबर के साथ एक और लफ्ज जुड़ा हुआ है जो खबर के मानी में इजाफा करता है, तो ऐसे लफ्ज को कहते हैं मुतल्लिक खबर। तो बड़ा लफ्ज मुतल्लिक खबर है। ठीक। और पूरा जुमला जुमला इस्मिया खबरिया। तो आपने देखा कि जुमला इस्मिया में फ़ैल नाक़िस होता है या था या बन गया, जो जुमले के आखिर में होता है। और दूसरी बात, जिस लफ्ज से, जिस इस्म से जुमले की इब्तिदा की गई हो, जुमला इस्मिया की, वो मुब्तदा। और जो लफ्ज इस मुब्तदा के बारे में कुछ बयान करता हो, वो खबर। तो खबर के साथ अगर कोई और लफ्ज जुड़ा हुआ है जो खबर के मानी में इजाफा करता है, तो वो मुतल्लक खबर। तो इतना आप देखिए। और एक जो भी सवालनामे में एक जुमला आया था उस पर, तो अभी एक क्वेश्चन पेपर में एक जुमला हमने पढ़ा था, जलील माहिर उस्ताद, माहिर उस्ताद है। देखिए, इस जुमले को अगर हम लें तो मेरे जहन में 2 चीजें आती हैं। सबसे पहले ऐसे हम करेंगे तो है फ़ैल नाक़िस, समझ गए कि जुमला जुमला इस्मिया है। तो इसके बाद मुब्तदा पर जाएंगे, तो जलील मुब्तदा। अब जो कुछ जलील के बारे में कहा जाता है, इस जुमले में कहा जा रहा है, असल में कहने वालों को यह कहना है कि जलील एक उस्ताद है। तो जलील के मतलब जो खबर है वो उस्ताद, उस्ताद एक इसम है जो यहाँ खबर के तौर पर।
खबर। अब कैसा उस्ताद है? माहिर उस्ताद। अब इस खबर में एक और लफ्ज का इजाफा हो गया, माहिर। खबर के मानी में इजाफा, उस्ताद तो है लेकिन माहिर उस्ताद है, तो मुतल्लिक खबर। और पूरा जुमला आप इम्तिहान, आपके इम्तिहान के लिए इतना सा काफी है, लेकिन एक और जुमला में मैं यहाँ लिखता हूँ। अहमद की टोपी बहुत कीमती है। जुमले पर बोली, अहमद की टोपी बहुत कीमती। तो अहमद की टोपी के बारे में बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही किसी ने कोई काम किया है, तो जुमले इसमें है। तो जब जुमले इसमें है तो सबसे पहले नाक़िस पर आएंगे, तो है पहले नाक़िस। अब यहाँ जरूरी बात समझिए, अहमद यहाँ मुब्तदा नहीं, बात अहमद की नहीं है, बात अहमद की टोपी की हो रही। तो पूरा ये जो मुरक्कब है अहमद की टोपी, ये मुब्तदा है। तो मुब्तदा जो है ये 3 लफ्जों का मुश्किल है, एक अहमद, एक की और टोपी। आप ये समझिए, बात अहमद की नहीं हो रही बल्कि अहमद की टोपी की बात। क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं कि यहाँ ऐसे जुमले में अहमद को लिख डालते हैं कि अहमद मुब्तदा है, नहीं, यहाँ अहमद की टोपी मुब्तदा है। अब अहमद की टोपी ये मुरक्कब आपकी पढ़ाई से आपने पहले अहमद देखिए, टोपी मजाफ है, देखो किस तरह से इजाफी आपने पढ़ा, ये अलामत इजाफत है। हालांकि इतना इम्तिहान में नहीं आता लेकिन आपके सिलेबस में है, अगर सीख जाएंगे तो ठीक है। तो की जो है लफ्ज ये अलामत इजाफत है, और अहमद क्या है? मुजाफ है, और अहमद जो है मुजाफ इला है, पूरा ये मुब्तदा है, मुजाफ इला है। और पूरा ये जो मुरक्कब है अहमद की टोपी, तो एक तो ये बन गया जिसको हम कहेंगे मुरक्कबी इजाफी मुब्तदा। और अब यही मुरक्कबी इजाफी जो है पूरा अहमद की टोपी, उसी के बारे में जुमला है। तो ये यहाँ क्या है? यहाँ यही मुब्तदा है। इसी तरह तो यहाँ मुब्तदा एक लफ्ज पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि 3 लफ्जों का मुरक्कब है जो कि मुरक्कबी इजाफी है। हम अलग अलग लिखेंगे। टोपी मजाफ है, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा पहली वीडियो में, तो की अलामत इजाफत है, अहमद मजाफिला है, तो पूरा ये अहमद की टोपी मुरक्कब जो है मुरक्कबी इजाफी है और ये भी मुब्तदा है। अब कीमती खबर है। अब अहमद की टोपी के बारे में इसको ये कहना है कि कीमती है, तो कीमती खबर है। अब कैसी कीमती है? बहुत कीमती है। तो कीमती के मानों में और इजाफा होता है, तो बहुत मुतल्लक खबर है। कितनी कीमती है? बहुत कीमती। और पूरा जुमला इसमें है। इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो जुमला फैलिया पर भी बात होगी। फिलहाल आप इतना याद रखिए, अगर आप इतना याद रखते हैं और उस पर पूरा गौर करते हैं तो इंशाअल्लाह इम्तिहान में 2 मिनट में आप 4 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, मैथमेटिकल मार्क्स। इसके आप ठीक करेंगे तो पूरे मार्क्स आपको इस सवाल के मिलेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, आप इस पर गौर करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे। तो लेकिन इस तरह के जो सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त चल रही है वो मुतासिर ना हो। घर बैठकर आपके फोन है, आपके वालिदैन हैं घर में, आप अपने दोस्तों को, अपने असातिज़ा को फोन भी अपने वालिदैन के मोबाइल से कर सकते हैं। तो बिलखुसूस में घनस्तान हाई स्कूल के बच्चों और बच्चियों से कह रहा हूँ कि अगर उनको पढ़ने के सिलसिले में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मुझे फोन कर सकते हैं, उनके पास मेरा नंबर है।